हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रॉम। हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने यूनिट 1 के कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। वो टॉपिक्स थे आपके मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, डिफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट, एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट। अभी इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। व्हाट इज़ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल? एक इंसान जब जन्म लेता है, सबसे पहले क्या होता है, उसकी भी कुछ स्टेजेस होती है ना। बेबी से फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, फिर उसका एक स्कूल में एडमिशन हो जाता है, फिर एक एडल्टहुड एज आती है, फिर ओल्ड एज आती है ना। तो ये साइकिल होता है। तो सेम ऐसे ही प्रोजेक्ट, आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा होगा, कुछ इस तरीके से बना होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, है ना। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी होता है, डिक्लाइन फेज चला जाता है। तो सेम ऐसे ही प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल चलता है। सबसे पहले इनिशिएट करना, शुरू करना, प्लानिंग एंड डिज़ाइन। इनिशिएट किया मैंने कि मुझे ये काम करना है, अब उस काम को करने के लिए मैंने प्लानिंग करी और डिज़ाइन बनाई, फिर उसको हमने क्या किया, एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करके क्या किया, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग करी। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में आप देख रहे होंगे कि ये एग्जीक्यूशन से भी एरो निकला है और ये एरो आपका गया है प्लानिंग एंड डिज़ाइन में भी। दैट मीन्स मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग करते हुए हम अगर देखते हैं कि कोई लूप होल है, तो वो लूप होल हम कैसे पूरा करेंगे, वो फिर से हम प्लानिंग एंड डिज़ाइन बनाएंगे। अगर सब ओके चल रहा है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद प्रोजेक्ट को हम क्लोज कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन है इसका। पहला क्या है, इनिशिएशन, प्रोसेस परफॉर्म टू डिफाइन अ न्यू प्रोजेक्ट और अ फेज। यहाँ पर हम नए प्रोजेक्ट को डिफाइन करेंगे कि हमें ये प्रोजेक्ट करना है। प्लानिंग, स्टैब्लिश द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट एंड डिफाइन द कोर्स ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट और फेज। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास जो हम डिफाइन करते हैं कि हम क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। एग्जीक्यूशन में देखो अब क्या चल रहा है। एग्जीक्यूशन में का मतलब है कंप्लीट वर्क एज डिफाइंड टू द प्रोजेक्ट प्लान। अब प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन है ना, कि प्लान करने के बाद अब हमें वो प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है। साथ ही साथ में एग्जीक्यूट करते करते हम सब क्या करेंगे, जो प्लान किया है वो चेक करते चलेंगे, हो रहा है सही से कि नहीं हो रहा है। कहा जाता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, प्लानिंग एंड ये कंट्रोलिंग। तो प्लान हमने जो किया, जब हम उसको क्रॉस चेक करते हैं कि एज इट इज़ काम हो रहा है, तो वो आपका होता है कंट्रोलिंग। ठीक, मॉनिटरिंग, हर एक कदम पे, हर एक स्टेप पे हमें वॉच करना है दैट वी आर गोइंग वेल और नॉट। दिस इज़ द मॉनिटरिंग। ओके, अब क्या करना है, मॉनिटरिंग हो गई। एग्जीक्यूशन के बाद में फिर क्या हो जाता है, प्रोजेक्ट हमारा क्लोज हो जाता है। तो प्रोजेक्ट क्लोजर में क्या है, फाइनलाइज ऑल एक्टिविटीज अक्रॉस द प्रोसेस ग्रुप्स टू फॉर्मली क्लोज द प्रोजेक्ट ऑन और द फेज। ओके, तो दिस इज द क्लोजर। 5 स्टेजेस में हमारा जो है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है। पहला इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड इनक्लोजर। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट में देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, मीन्स एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। उनकी कैटेगरीज, सब कैटेगरीज बहुत सारी हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ बेसिक से टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स लेकर के चलेंगे जो इजीली आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट इज ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इन्वेस्टमेंट, रिसर्च इन एकेडमिया। एकेडमिया का मतलब क्या, एकेडमिक्स आपका होगा। बेस्ड ऑन सेक्टर्स, ऑब्जेक्टिव, नेचर, टाइम, फंक्शन, रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। फटाफट अभी इनको 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो बेस्ड ऑन ओनरशिप के हिसाब से पब्लिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स होते हैं, PPP। पब्लिक प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं कि वो प्रोजेक्ट जो कि पब्लिकली, मतलब जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बेसिकली प्राइवेट सेक्टर्स के थ्रू डील होते हैं। पब्लिक प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें जो मैक्सिमम स्टेक होता है, मोर देन 50% या 100%, वो स्टेक किसका होता है, वो पब्लिक का, यानी आम जनता का इंटरेस्ट होता है। और आम जनता का इंटरेस्ट किस में होता है, आपने नोटिस किया होगा कि अगर घर में कोई आता जाता आप इससे बार बार काम कहने लगे, मतलब हर दूसरा बंदा आकर के आपको काम बता रहे, तो आप क्या मन में सोचने लगते हो, यार मैं सरकारी आदमी हूँ क्या। तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रोजेक्ट मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, वो प्रोजेक्ट्स हमारे क्या होंगे, वो प्रोजेक्ट्स हमारे पब्लिक प्रोजेक्ट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड,
ब्रिजेस, अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, ये हमारे पब्लिक प्रोजेक्ट्स होंगे। प्राइवेट प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट इसके अपोजिट होते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जो है होता ही नहीं है या बहुत कम होता है। बेसिकली ये पूरी तरीके से प्राइवेट एंटरप्राइजेस के हैंड में होते हैं। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस बाय रियल एस्टेट बिल्डर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारे क्या हैं, ये आपके प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं। पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है, एक कॉम्बो पैक मिल रहा है आपको, उसमें पब्लिक भी इन्वॉल्वमेंट है, उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और आपका जो है प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय विंड मिल, ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट की भी रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की भी ज़रूरत है और पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स की भी ज़रूरत है। गार्बेज कलेक्शन ETC, ठीक है। देन बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि हम आज की डेट में अपना 1 रुपया जो है अपने आप से सेक्रीफाइस, अपने आप से दूर कर रहे हैं। क्यों दूर कर रहे हैं, क्योंकि हमें इन फ्यूचर उस 1 रुपये से ज़्यादा पैसा कमाना है। तो वो इन्वेस्टमेंट कैसा हो सकता है, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट हो सकते हैं, मीडियम हो सकते हैं, स्मॉल हो सकते हैं। लार्ज ज़्यादा पैसा कमाना है, मीडियम ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, स्मॉल स्केल की छोटा छोटा मतलब कम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो लार्ज स्केल में आपके आता है कि प्रोजेक्ट्स ऑन इसरो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट्स, रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये सारे प्रोजेक्ट आपके लार्ज स्केल प्रोजेक्ट होंगे। मीडियम स्केल प्रोजेक्ट कंप्यूटर इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज़ इसमें आती हैं बेसिकली। और स्मॉल स्केल में आपके एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट आते हैं। बिकॉज एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट क्या है, 3 महीने मैक्सिमम 3 महीने का आपका एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट एक जाता है, क्योंकि बिकॉज एक फसल आप 1 साल तक एक ही फसल थोड़ी ना लेकर के चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। बेस्ड ऑन रिसर्च इन एकेडमिक्स, मेजर प्रोजेक्ट्स जिसमें टाइम ड्यूरेशन 3 to 5 ईयर्स होता है ना, तो वो आपके मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल PhD के जो आप लोग रिसर्च करते हो, ये सारी रिसर्च और बहुत बड़ी बड़ी जो रिसर्च होती हैं, लाइक नासा वालों की रिसर्च सालों की होती है, तो वो मेजर प्रोजेक्ट्स का पार्ट होती है। और माइनर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, विल बी कम्प्लीटेड विद इन अ ईयर और अ मैक्सिमम फंडिंग 1 लाख। इसमें मैक्सिमम फंडिंग 3 लाख होगी, 3 लाख to 5 लाख होगी, एंड यहाँ पर 1 लाख होगी। माइनर प्रोजेक्ट्स आप लोग MBA के 3rd सेमेस्टर में भी प्रोजेक्ट जमा करते हो, तो आपको जो है माइनर प्रोजेक्ट बनाने के लिए आई होप ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, जिनका मतलब टाइम ड्यूरेशन मिनिमम 1 ईयर होता है, मतलब मैक्सिमम 1 ईयर, 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होते हैं वो। बेस्ड ऑन सेक्टर्स क्या होते हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज़ कैसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री। सर्विस प्रोजेक्ट, तो गुड्स एंड सर्विस आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, सर्विसेज मीन्स जो हम वो सिर्फ वो चीज़ें फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस आपका होता है तो आप सिक्योरिटी फील करते हो, सिक्योरिटी आपको दिखाई नहीं दे रही होती है। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट आपके जो है सर्विस प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। मेडिकल कैंप, जनरल हेल्थ चेकअप कैंप, तो ये सारे क्या है आपके, ये सर्विस सेक्टर के हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव नो प्रॉफिट, तो और ये प्रॉफिट ओरिएंटेड। तो कॉमर्शियल मतलब क्या है कि आप अपना प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो, सोशल मतलब सोसाइटी को जो है आप कंट्रीब्यूशन करने के लिए काम कर रहे हो। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर का मतलब कन्वेंशियल प्रोजेक्ट, इनोवेटिव प्रोजेक्ट। कन्वेंशियल प्रोजेक्ट्स क्या होता है, ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको कोई ज़्यादा चेंजेस या ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल क्या है आपका हैंडीक्राफ्ट प्रोजेक्ट, हैंडीक्राफ्ट प्रोजेक्ट में बहुत इनोवेशंस की ज़रूरत नहीं होती है, ये आपके जो है ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स का पार्ट होते हैं। इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपके इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, बिकॉज दे रिक्वायर कॉन्टिन्यू इनोवेटिव आइडियाज़। बेस्ड ऑन टाइम, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म ड्यूरेशन 3 to 5 ईयर होती है, मोर देन 5 ईयर लॉन्ग टर्म में आपके आते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, लेस देन अ ईयर। और वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड मतलब क्या होता है कि विद इन अ डे हो गया, विद इन अ वीक हो गया, विद इन अ मंथ हो गया, ये आपके वेरी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं। बेस्ड ऑन फंक्शंस मतलब यहाँ पे वो फंक्शंस नहीं है कि शादी, हल्दी, मेहंदी, वो नहीं। फंक्शंस एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन से फंक्शंस होते हैं, तो मार्केटिंग होता है, फाइनेंस होता है, तो वो वाले प्रोजेक्ट, मार्केटिंग प्रोजेक्ट, फाइनेंशियल प्रोजेक्ट, ह्यूमन रिसोर्स प्रोजेक्ट, IT एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, प्रोडक्शन प्रोजेक्ट एंड स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स। बेस्ड ऑन रिस्क, हाई रिस्क प्रोजेक्ट, लो रिस्क प्रोजेक्ट। कभी कभी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, कभी कभी बहुत कम हमारे पास रिस्क होता है, ठीक है। और
एक चीज़ मान के चलो, हम जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं रिस्क के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़्यादा रिस्क है ना एग्ज़ाम क्रैक करने का, है ना। तो इस तरीके से डिलीवरेबल्स, देखो कुछ टर्म्स प्रोजेक्ट में यूज़ होते हैं लाइक डिलीवरेबल, माइलस्टोन, स्कोप ऑफ वर्क। तो अभी हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ डिलीवरेबल। तो डिलीवरेबल आर क्वांटिफाइबल गुड्स और सर्विसेज दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड अपॉन द कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। डिलीवरेबल टर्म्स को ब्रेक करो, टर्म्स को ब्रेक करोगे बच्चा तो ज्ञान मिलेगा और उस ज्ञान से आप उस टर्म का मतलब समझ सकोगे। कोई ऐसा गुड्स या सर्विस जो कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है, या प्रोजेक्ट या कोई काम जिसके लिए आप डिलीवरेबल मतलब जिसके लिए डिलीवरी करनी है। सिंपल समझ के चलो, बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, कम वाला लॉजिक लगाना है यहाँ पे, है। तो डिलीवरेबल जिनके लिए हम डिलीवरी करेंगे वो हमारे लिए डिलीवरेबल होंगे। डिलीवरेबल टेंजिबल भी हो सकते हैं और इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। कैसे, वो अभी मैं जब माइलस्टोन और डिलीवरेबल साथ में समझाऊंगी तब ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। डिलीवरेबल ऑफ योर प्रोजेक्ट इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट और सर्विसेज एंड योर टीम इज़ परफॉर्मिंग फॉर द क्लाइंट, कस्टमर और स्पॉन्सर। तो ये डिलीवरेबल में हम परफॉर्मेंस किसके लिए कर रहे होते हैं, क्लाइंट या कस्टमर या आपके स्पॉन्सर्स के लिए काम कर रहे होते हैं। ये इंक्लूड क्या करते हैं, इंटरमीडिएट डॉक्यूमेंट्स, प्लान इसमें होते हैं, शेड्यूल, बजटिंग, ब्लूप्रिंट, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। माइलस्टोन, माइलस्टोन का मतलब क्या है, माइलस्टोन इज अ टास्क और जीरो ड्यूरेशन दैट शोज इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट इन अ प्रोजेक्ट। बेटा कंफ्यूज मत होना, अभी बोलोगे कि मैम आप हमेशा से स्टैंडर्ड बोलती चली आ रही हो माइलस्टोन के लिए। अब यहाँ पर बता रहा है कि ये एक टास्क है या जीरो ड्यूरेशन काम है दैट शोज एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट इन अ प्रोजेक्ट। अभी समझाऊंगी वो चीज़ रिलेट होगा। द माइलस्टोन शुड रिप्रेजेंट अ क्लियर सीक्वेंस ऑफ इवेंट until your project is not completed। सीक्वेंस मिल रहा है आपको, वो सीक्वेंस आपने कब बनाया था, ब्लूप्रिंट में बनाया था। और ब्लूप्रिंट जब हम बनाते हैं तो उस ब्लूप्रिंट में एक स्टैंडर्ड ही लेके चलते हैं बच्चा, ठीक है। प्रोजेक्ट माइलस्टोन आर अ वे ऑफ नोइंग हाउ द प्रोजेक्ट इज एडवांसिंग, स्पेशली इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद द टास्क बीइंग एग्जीक्यूटेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रोजेक्ट माइलस्टोन इज अ वे, एक वे है नोइंग हाउ अ प्रोजेक्ट इज एडवांसिंग, आप कैसे प्रोजेक्ट को आगे लेकर के जाओगे, स्पेशली तब जब आपको पता नहीं होता है कि ये टास्क किस तरीके से एग्जीक्यूट होना है। समझ रहे हो, उसमें क्या है कि हमें पता नहीं है ये काम कैसे होना। हर काम हम अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम करते हैं, तो हम उस टाइम पे उस काम को करने के लिए क्या करते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं वो काम किसने किया है और फिर कैसे किया, फिर उसके जो है प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या रहे हैं। एग्जाम्पल माइलस्टोन, माइलस्टोन का एग्जाम्पल है फ्लोर्स विल बी फिनिश्ड ऑन मंडे। माइलस्टोन सेट कर लिया ना, मंडे को फ्लोर फिनिश हो जानी है। रूफ विल बी कंप्लीटेड ऑन November 1st, माइलस्टोन। द गैस इंस्टॉलेशन विल बी कनेक्टेड ऑन एंड ऑफ द मंथ, ठीक। हाउस एज द मेन डिलीवरेबल, मेन डिलीवरेबल क्या है, हाउस है। ये सारे जो माइलस्टोन हम सर्व कर रहे हैं वो किसके लिए सर्व कर रहे हैं, हाउस के लिए सर्व कर रहे हैं। मतलब ये सारे डिलीवरी लेने के एबल कौन है, वो है हाउस। आई होप अब इस एग्जांपल से ना डिलीवरेबल और माइलस्टोन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे आप लोगों के। एग्जाम में अगर गलत किया ना तुम लोगों ने तो बताऊंगी तुम लोगों को। फिर स्कोप ऑफ वर्क एंड माइलस्टोन। तो स्कोप ऑफ वर्क क्या होता है, स्कोप ऑफ वर्क आपका जो है इंक्लूड करता है। स्कोप ऑफ वर्क, स्कोप में हमेशा बताया ना कि वो चीज़ें कहाँ कहाँ तक पहुँच सकती हैं। तो अगर कोई वर्क है तो उसके स्कोप में आपके डिलीवरेबल सबसे पहले आएगा, टाइमलाइन भी आएगी, माइलस्टोन्स भी आ जाएंगे और आपकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। रिपोर्ट्स का मतलब आपका ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट नहीं, ठीक है। रिपोर्ट्स का मतलब कि कौन काम जो मॉनिटरिंग हो रही है ना, उस मॉनिटरिंग को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, थ्रू आप रिपोर्ट्स ही तो आप रिप्रेजेंट करोगे ना चीज़ों को, तो वो वाली रिपोर्टिंग होगी यहाँ पे। सो थैंक यू क्लास। आज की क्लास में सिर्फ हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो लेक्चर में ही मैंने क्लास जैसा माहौल बनाने की कोशिश भी करी है। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो क्या करना है, मैसेज करना है। मैसेज कैसे करना है, इसमें कमेंट बॉक्स होता है ना, उस कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बता देना। ओके, थैंक यू। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो रिस्पॉन्स ज़रूर कर देना कि समझ में आया है। चलो बाय बाय, टेक केयर।